हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे अब्बा पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज स्पेशल दिन है, आज फादर्स डे है। और जितने हमें देख रहे हो, जितने फादर्स हैं उन सभी को हमारी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी फादर्स डे। हालेलुया। आज आनंद करना, परमेश्वर आपको आशीषों से भरे, अपने उत्तम दानों से भरे और परमेश्वर के राज्य के लिए आपका इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो आइए आनंद के साथ प्रभु की हुजूरी में हम जाए। धन्यवाद यीशु। Your presence, Lord. We need your presence. Hallelujah. We worship you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद यीशु, तू हमारे बीच में आ चुका है। हम तेरा स्वागत करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, तू ही हमें चलाने वाला है, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम तेरी बड़ाई करते हैं, आज के इस दिन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमसे पिता के समान प्रेम किया है। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद। तेरा स्वागत करते हैं, स्वागत है पवित्र आत्मा, स्वागत है यीशु। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना आज के इस फादर्स डे के स्पेशल दिन में हम अपने स्वर्गीय पिता की आराधना करें। हालेलुया। पूरे हृदय की गहराई से, पूरे हृदय की गहराई से, अपने जीवन से, अपनी सांसों से, हम जिस किसी चीज से बने हुए हैं, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, हमारे अब्बा पिता की हम आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। हालेलुया। हम जानते हैं कैसे एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही हमारा जीवित खुदा यहोवा आप पर दया करता है, आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आगे लिखा है वो हमें स्मरण करता है कि हम सिर्फ मनुष्य ही हैं। हालेलुया। हम मिट्टी ही है, लेकिन हम उसके बच्चे हैं और जिसकी उपस्थिति में, जिसके प्रेजेंस में हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हमारे अब्बा पिता को धन्यवाद दें। हम क्या दे सकते हैं हमारे परमेश्वर को? उसने हमें चंगा किया, उसने हमें बल दिया, वो हमारे साथ रहा, उसने हमसे प्यार किया, हमें गले लगाया। हालेलुया। क्यों ना हमारे अब्बा पिता की हम धन्यवाद करें और धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाएं। हालेलुया। आप सब तैयार हो? हालेलुया। तो आइए हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए ताली बजाते उसकी आराधना करें। धन्य बलि हो अब्बा
है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, तेरे लहू के द्वारा आज हम अब्बा पिता कह सकते हैं। हालेलुया। आज हम हमारे परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यीशु तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद। तूने हमें पिता से मिला दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद। पिता का प्रेम हम पर आ गया है, पिता की करुणा हम पर आ गई है। जीवन से भी उत्तम है उसकी करुणा। आज परमेश्वर के लोगों, आइए उस दया को और उस करुणा को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए। Let us look upon him। उस बाप की ओर देखिए, उस पिता की ओर देखिए जिसने हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। और वो यूँ कहता है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। आज पिता का प्रेम आप पर छा रहा है, पिता की दया और करुणा आप पर छा रही है, पवित्र आत्मा का मस्सा आप पर छा रहा है। आइए मुंह खोलकर मुंह खोलकर स्तुति करने लग जाइए, मुंह खोलकर धन्यवाद देने लग जाइए, मुंह खोलकर आराधना करने लग जाइए। पिता को अब्बा करके पुकारिए, अब्बा पिता पुकारिए, पुकारिए। यीशु मसीह का नाम लीजिए। ओ यीशु, यीशु, यीशु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। तू है तो हमारे जीवन का अर्थ है प्रभु, तेरे सिवा हम कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन व्यर्थ है ईश्वर, तू हमारा पिता है। आइए परमेश्वर के लोगों, पिता के हाथों को थाम लीजिए, उसके हाथों को कभी नहीं छोड़ना, धर्म के मार्गों से कभी नहीं मुड़ना, क्योंकि धर्म और अधर्म का कोई नाता नहीं है, ज्योति और अंधेरे से कोई नाता नहीं है। हम परमेश्वर और प्रकाश की संतान हैं, पिता की संतान हैं, स्वर्गीय राज्य के धनी हैं, स्वर्गीय राज्य के हम बेटे बेटियां हैं। इस दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के करीब जाएं, पिता के करीब हम आए, उसके हाथों को हम पकड़े। अपना
बातों को, अलग हो जाइए अशुद्धता से, अपवित्रता से। अब्बा हे पिता, तुझको गाऊंगा जीवन भर, तुझे ऊंचा उठाऊंगा। अब्बा हे पिता, गाइए परमेश्वर के लोगों, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरी ही आराधना मैं करूंगा जीवन भर पिता, तुझे मैं ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। उठाऊंगा। जग के चालों से मुझे कोई नाता नहीं, शैतान के कार्यों से मुझे कोई मेल नहीं। जग के चालों से हमें कोई नाता नहीं, शैतान के कार्यों से कोई नाता नहीं। हालेलुया। आमीन आमीन। मुझे कोई मेल नहीं। तो गाइए, छोड़ दिया, अलग हुआ, अपवित्र को नाचूंगा। गाइए, छोड़ दिया, आमीन, अलग हो गया है, अपवित्र को नहीं छुएंगे पिता। अब्बा हे पिता, तुझको गाऊंगा जीवन भर, तुझे ऊंचा उठाऊंगा। अब्बा हे पिता, तुझको गाऊंगा जीवन भर, तुझे ऊंचा उठाऊंगा। ये अब्बा है पिता, गाइए परमेश्वर के लोगों, अब्बा पिता, धन्यवाद पिता, अब्बा मेरे पिता। हालेलुया। मैं तेरे लिए गाऊंगा पिता। ओ हालेलुया। मेरे इस जीवन से तेरी महिमा करूंगा, हमारे जीवन से हम तेरी महिमा करेंगे यीशु। धन्यवाद अब्बा पिता। गाइए गाइए। ओ शबलरा बाबा बाबा। अब्बा हे पिता। गाइए परमेश्वर के लोगों, अपना मुंह खोलकर गाइए। आमीन। ओ शबलरा बाबा बाबा। ऊंचा उठाऊंगा। अब्बा हे पिता, तुझको गाऊंगा जीवन भर, तुझे ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया। शबलरा बाबा बाबा। शबलरा हो। ओ मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे अब्बा, we worship you Lord। तेरी आराधना करते हैं, इस जीवन भर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद ईश्वर, तूने हमें चुनकर अलग कर दिया है पिता, अपने राज्य के लिए तूने हमें चुन लिया है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता।
तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, तू हमारे साथ है। अपनी उपस्थिति से तूने हमें भर दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता। होने दे आज इस जगह पर तेरी महिमा छाए, होने दे तेरा मस्सा छाए पिता, घर घर में तेरा मस्सा छाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति राज्य करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर सोच और विचारों में राज्य कर। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले कहिए परमेश्वर के लोगों, उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। We worship you, my Lord. Hallelujah. We worship you, my Lord. King of kings and the Lord of lords. Thank you, Jesus. सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया। गाइए परमेश्वर के लोग उसकी आराधना कीजिए, खुद को भूल कर उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। शबबबरबा। We bless your name, Holy Spirit. हालेलुया। आइए उसकी आराधना कीजिए, आइए उसकी महिमा हम करें, उसे ऊंचा उठाएं। हालेलुया। Oh, we bless your holy name. You alone are worthy, my Lord. We worship you, worship you. Oh, आत्मा सच्चाई से गाइए। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र तू पवित्र, वो पवित्र है, हमारा पिता पवित्र है, उसके जैसा कोई नहीं है। स्वर्ग में विराजमान, यू आर होली माय लॉर्ड। वी ब्लेस योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम, वी वर्शिप यू। पवित्र
अब्बा पिता, धन्यवाद देते हैं पिता तेरी महान उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, जो जीवन से भी उत्तम है पिता। आज तेरी करुणा को हम स्वीकार करते हैं। ये तेरी करुणा हमारे जीवन भर हमारे साथ रहे पिता। दुनिया की बातें हमें मिले ना मिले, तेरी करुणा हमें चाहिए, तेरी उपस्थिति हमें चाहिए, तेरा साथ हमें चाहिए पिता। हालेलुया, हालेलुया। तू यदि हमारे साथ है तो हम जयवन से भी बढ़कर है पिता। विजय से विजय में हम जा रहे हैं। धन्यवाद तेरी महान उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद। आने वाला वचन आशीषित कर, हम सबसे बातें कर पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord Church and Happy Father's Day to all the fathers in our church. वडिलांबद्दल बोलायचं झालं तर प्रत्येक मुलीसाठी आपले वडील खूप स्पेशल असतात, कारण की ते आपल्यासाठी खूप कष्ट करत असतात आणि योग्य वेळी योग्य ते मार्गदर्शन देखील आपल्याला देत असतात. तसेच आपल्या चर्चला ही असेच एक पिता लाभले आहेत जे आपल्याला मार्गदर्शन देखील देत असतात आणि त्यांच्या वचनांनी आपण सगळे खूप आशीर्वादित होत आहोत. ते म्हणजे आपले आध्यात्मिक पिता, आपले पास्टर अंकल. खरोखरच हे असे पिता आहेत जे आपल्यासाठी नेहमीच उपलब्ध असतात आणि अशा कठीण प्रसंगी देखील त्यांच्या वचनांनी आम्ही खूप आशीर्वादित होत आहोत आणि आमच्या जीवनाला एक नवीन वळण मिळालं आहे. मी प्रभूला ह्या सर्व गोष्टींकरता धन्यवाद देत आहे. पास्टर अंकलसाठी देखील धन्यवाद देत आहे. ह्या करोनाच्या समयी जेव्हा आपण घरी बसून चर्च अटेंड करत होतो तेव्हा पास्टर अंकलांनी असं आपल्याला वाटू दिलं नाही की आपण खूप दूर आहोत आणि चर्चमध्ये नाही आहोत. तेव्हाही त्यांचं मेसेज आपण ऐकत असताना आपण तेवढेच आशीर्वादित झालो जेवढे आपण चर्चमध्ये बसून होत असतो. सो थँक्यू पास्टर अंकल फॉर दिस. अँड यूथला देखील पास्टर अंकल नेहमीच प्रोत्साहन देत असतात आणि आशीर्वादित आणि देत असतात आणि मार्गदर्शन देखील देत असतात. सो ह्या सगळ्यासाठी मी देवाचे धन्यवाद करते की त्यांनी आम्हाला असे आध्यात्मिक पिता लाभून दिल्याबद्दल थँक्यू. अँड हॅपी फादर्स डे फ्रॉम आर जॉशुआ जनरेशन टीम. थँक्यू. Dear Daddy, you are very precious for me. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa. Dear Dad, you are my best friend. Happy Father's Day. Happy Father's Day, dear Daddy. You are my inspiration. Dear Daddy, you are my support system. Happy Father's Day. Dear Daddy, you are a precious and a blessed gift from God to me. Happy Father's Day. Dear Dad, you are my role model and happy Father's Day.
greatest motivation, my dad. I wish you a very happy Father's Day. Dear Daddy, you are a blessing for me. Happy Father's Day. प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of Jesus परमेश्वर को Christ. धन्यवाद कि और एक इतवार परमेश्वर ने हमें दिया है। Praise be unto the Lord because He has given us another Sunday. परमेश्वर ने इस पूरे हफ्ते हमें संभाला, उसके लिए मैं आपको परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Throughout the week, the Lord has taken care of us and He has protected us, and I bless His name. सुंदर आराधना के बाद परमेश्वर के इस हुजूरी के अंदर आइए हम चलें और परमेश्वर के वचन को सुने। आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। After the beautiful worship that we have had, let us continue to remain in the presence of the Lord and listen to what the Lord desires to speak to और us. जितने लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। All those who are watching us right now on Facebook and YouTube, I wish you happy Father's Day. मेरे और रूथ सिस्टर की तरफ से, मेरे एल्डर की तरफ से सभी को मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी फादर्स डे। On behalf of Sister Ruth and my elders, I would like to wish all of you happy Father's Day. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father God, from the depths of my heart, I thank you. प्रभु हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं। Lord, may we decrease and प्रभु you आज increase, हमसे O Lord. बातें कीजिए Speak परमेश्वर। to us, O Lord. आपके नाम को जलाल, महिमा, गौरव, आदर To मिले। your name be all the पवित्र praise and आत्मा, the हम आपका glory. स्वागत करते, बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। Holy Spirit, we welcome you. Without you, we cannot do anything. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को प्रसादा, जीव इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। As your servant, O Lord, I open my mouth before you. Send forth your anointing upon my mouth and my tongue. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, मुझे और लूसी को तू अभिषेक कर प्रभु, हमें एक लय में चला परमेश्वर। Lord, I pray, anoint me and Lucy, O Lord, so that, Lord, we would flow in सिस्टर one देवी का भी spirit. तेरा अभिषेक करे, ताकि वो जो हमें वचन पढ़ने में सहायक कर रहे हैं परमेश्वर। Let your blessing also rest upon Sister Devika, who is helping us in सारी reading the मीडिया टीम scriptures. पर तेरी आशीष बने रहे। Let your blessing rest upon the सारी entire महिमा, media गौरव, team. आदर हम आपको देते हैं। Lord, I give you all पवित्र praise आत्मा, and आपका honor. स्वागत है Holy Spirit, you are welcome. यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of Jesus और इस Christ. संसार के अंदर, एक्चुअली बाइबल के अंदर ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन एक पिता और माता पिता का आदर करो, ऐसा बाइबल में लिखा है। The Bible tells us to honor our parents. आजकल हम देखते हैं संसार के अंदर बहुत सारे डे मनाए जा रहे हैं। जन्म डे है, मैरिज डे है, फिर बर्थडे है, फिर मदर्स डे, फादर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, और कितने सारे डेज बनाए जा रहे हैं। We see in the world that we live, there are various days that are celebrated, like our birthdays, our wedding anniversary, Father's Day, Mother's Day, Children's Day, and various other days like और this. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord. बाइबल में से कहीं नहीं लिखा है, Nowhere it is so mentioned in the लेकिन एक Bible. पिता का आदर होना बहुत जरूरी है। But it is essential and must to honor a father. बाइबल क्या बताती है, इसे हमें सुनना बहुत जरूरी है। It is essential for us to know what the Bible जब has to say. परमेश्वर ने परिवार की निर्मित की या परिवार को बनाया, पुरुष को या आदमी को, एक पिता को एक परिवार का मुखिया बनाया है।
है। When God instituted the family, that is the time when God made the man to be the head of the family. वो अपनी पत्नी का सर है He is the head of a woman. और प्रभु यीशु मसीह हमारा देह का सर है। And Jesus Christ is the head of the body of इसलिए Christ. पिताओं का आदर होना बहुत जरूरी है। And that is the reason why it is must to honor the father. लेकिन इस संसार में इस समय हम लोग देख रहे हैं बहुत जगह पिता जो हैं अपने बच्चों से नाखुश हैं क्योंकि उनका आदर और सम्मान नहीं होता है। Many a times it is seen all over the world that the fathers are not pleased with their children because those children don't honor the father in the right manner. कई बार बच्चे उन पे गुस्सा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, उन्हें अलग-अलग नामों से बुलाते हैं। And many a times the children quarrel with their fathers and they give them various names. लेकिन बाइबल बताती है पिता का आदर होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो घर का प्रमुख है। But the Bible tells us it is appropriate to honor the father because he is the head of the family. एक पूरे परिवार की जिम्मेवारी इस पिता के ऊपर है। The entire responsibility of the family is on the shoulders of the father. उसका उत्तरदायित्व है काम करे, अपने पूरे परिवार को चलाए, संभाले। And it is the moral duty of the father that he must work hard, earn and feed his family. इसलिए पिता का आदर होना बहुत जरूरी है। And that's why it is essential for us to honor a father. आइए मैं 4-5 उदाहरण बहुत जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर इन पिताओं ने अपने परिवार को आत्मिक जीवन के अंदर कैसे मार्गदर्शन किया है। I would like to give you 4 to 5 points and tell you how the fathers from the Bible have guided their families in the spiritual manner. जिस परिवार के अंदर माता पिता प्रार्थना करते हैं उनके बच्चे आत्मिक होते हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता, उनके मार्गदर्शन के अंदर वो परिवार एक मसीह होता है और वहाँ का वातावरण एक परमेश्वर का भय रख के चलने वाला होता है। The families in which the parents pray, automatically the children also turn to be godly children and they develop the habit of praying. Nobody needs to tell them they are leading a life of Christ-like nature. क्योंकि परमेश्वर आपके परिवार का न्याय जो परिवार का जो मुखिया है, पिता है, उससे अवश्य पूछेगा और लेगा। Because certainly the Lord will judge the man of the family because he is the head. केवल बच्चों को जन्म देना काफी नहीं, उनकी परवरिश करना, खास करके उन्हें आत्मिक जीवन में बढ़ाना, ये पिता का बड़ा उत्तरदायित्व है। It is not just enough to give birth to children as such, but it is the responsibility of a man that he must look after his children and also bring them up in the fear of God. This is his moral responsibility. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचनों से। Let us see through the word of God. सबसे पहले मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ, अय्यूब का उदाहरण मुझे सबसे अच्छा लगता है। The best example about a father that I love from the Bible is the example of Job. बाइबल बताती है अय्यूब उसके पहले अध्याय और पहले वचन में लिखा है, हम उसे देखेंगे और समझेंगे अय्यूब के बारे में। Let's read Job chapter 1 verse 1 and understand the nature or character of Job. Yes. उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ये 4 बातें उसके अंदर ये थी। These are the 4 things that the Bible tells us about Job, that he was a perfect man, he was upright and he feared God and he despised evil. वो खरा था, सीधा था, बुराई से दूर था और परमेश्वर का भय मानता था। He was perfect, upright, feared God and despised evil. और ये 4 चीजें उसे एक गजब और परमेश्वर की सहभागिता और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने के लिए उसे तैयार करती हैं। And these 4 qualities that Job had in him qualified him to receive the blessings from the Lord. इस जीवन ने परमेश्वर को प्रभावित किया है। And through his life he was able to impress God. उसका जीवन प्रार्थना का और परमेश्वर को धन्यवाद देने का था। His life was a life of prayer and praise unto God. बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे हर एक चीजों से ब्लेस आशीष में किया। And the Bible tells us God blessed Job in every manner. अगर एक पिता के अंदर ये 4 क्वालिटी है तो ये आशीष स्वर्ग की आनी ही आनी है। If
a father has all these 4 qualities that Job had in him, then definitely he will receive blessings in his life. मैं हमको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अय्यूब की पुस्तक लिखी गई है, Let me tell you, the book of Job was the first book to be लेकिन ever क्रम written. के अनुसार उत्पत्ति की पुस्तक को पहला स्थान दिया गया है, क्योंकि वहां पर इस संसार की सृष्टि कैसे की गई है वो लिखा गया है. But according to the chronology of the things or the events that happen, the book of Genesis is first mentioned in the Bible. लेकिन हम अय्यूब के जीवन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर को उसने प्रभावित किया है. But from the life of Job, we can learn how he lived a life to impress God or to please उसका Him. घर स्वर्गीय आनंद और सामर्थ से भरा था. His house was filled with divine joy and protection. परमेश्वर ने उसके नाम को आशीष किया था. And God had blessed his name. लोग उसका आदर और सम्मान किया करते थे. And people would honor and respect him. उसका मन उदार से भरा हुआ था. And his heart was full of gratitude. हर एक गरीबों की मदद करना यह उसका एक पेशा था या उसके मन के अंदर का एक बोझ था. ये He was a man of generosity and always he led a helping hand उसके to the हाथ needy. हरदम ढीले थे, वो देने वाला था. वो And he was a man with generous spirit. He always gave to people इस generously. प्रकार अय्यूब का जीवन एक आशीषमय का था. In this manner, life of Job was a blessing. बराबर अपने परिवार की चिंता करने वाला वो व्यक्ति था. He was a man who cared for his family. अब देखिए, बाइबल बताती है उसके 7 बेटे और 3 बेटियां, मतलब इस प्रकार 10 बच्चे उसे थे. The Bible tells us Job had 7 sons and 3 daughters. In all, he had 10 children. इन बच्चों के प्रति वो बड़ा ही विश्वास योग्य था, प्रबंधक था वो. And he was a good provider, a steward unto all his 10 children. बाइबल बताती है कि अय्यूब जो है, उसके जो बच्चों के बारे में बताया है, अक्सर वो पार्टियां किया करते थे, खाने पीने खाना, ये इसी के अंदर वो ज्यादा व्यस्त रहा करते थे. The Bible tells us that the children of Job were people who were always busy and occupied in partying and in enjoying themselves. मैं अय्यूब के बारे में और एक बात बताना चाहता हूँ. Let me tell you one more thing about Job. प्रार्थना करने और धन्यवाद देने और परमेश्वर में स्थिर रहने के कारण जितना कुछ गवा दिया था, उसकी प्रार्थना के कारण उसे वापस उसने वो सारी चीजें प्राप्त की हैं. As Job was a man of prayer, as he was firm in his faith and he thanked the Almighty, that's the reason why whatever he lost, he received it back in double यदि आप measure. एक धर्मी हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, खरे हैं, सीधे हैं, बुराई से दूर रहते हैं, ये चीजें आपके अंदर, आपका कोई भी नुकसान हो जाए, परमेश्वर आपको दुगने तौर से वापस उसे लौटाने में समर्थ है. If you are perfect in your life, if you are upright, if you fear God, and if you refrain from doing evil, then definitely whatever loss you have experienced in your life, प्रभु के God लोगों, will bless अभी you in double measure. अय्यूब और उसके बच्चे नहीं हैं. Now here we find later on, लेकिन जब हम Job सुन did रहे not हैं have his आपके children. मेरे बच्चे हैं, उन्हें हम परमेश्वर के भय में बढ़ाएं. But those of who have children, let us raise them in the fear of God. हो सकता है कि अय्यूब के बच्चों के समान हमारे बच्चे भी होंगे, इस दुनियादारी में होंगे, प्रभु से दूर होंगे, उन्हें घूमने में, खाने में, पीने में, यहाँ वहाँ घूमने में ज्यादा मजा आता होगा, या ऐसा जीवन उनका होगा. Perhaps like Job, even you may have children who are just lost in this world, who love to lead a lavish life and spend their time in the world. लेकिन एक पिता होने के कारण आपको एक प्रार्थना करनी है, उनके लिए निरंतर उनको मार्गदर्शन करना है, उन्हें वचन में बढ़ाना है, उन्हें समझाना है आप लोगों को. But as a father, you need to pray for your children. You need to bring them up in the fear of God and you need to raise them. और बाइबल बताती है कि अय्यूब के बच्चे जब इस प्रकार खाना पीना किया करते थे, अय्यूब डरता था, भय रखता था, कहीं मेरे बच्चों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप तो नहीं किया, और उनकी संख्या के अनुसार हर दिन उनके लिए बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया करता था. Job knew the lifestyle of his children, and that's the reason why he would always make it a point to offer sacrifices unto the Lord according to the number of children that he had, because he was worried that perhaps his children might have sinned against the Lord and displeased him. क्या परमेश्वर के लोगों अब बलिदान चढ़ाना तो बंद हो गया, क्योंकि मसीह के आने के बाद ये सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन क्या बलिदान जो है, प्रार्थना का बलिदान, आज भी आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं क्या? People of God, after the Lord Jesus Christ came into this world, the pattern of or the
pattern or the system of offering any kind of sacrifice has stopped. क्या But today, are you making a sacrifice of prayer? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे आपके हाथों से निकल गए हैं? Do you feel that you have lost control over your children? लेकिन आज भी परमेश्वर है आपको बलिदान प्रार्थना के अंदर बैठ के चढ़ाना है, एक दिन वो जरूर लौटेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। But even today you can make or offer sacrifices of your prayers, and definitely one day they will turn to the Lord. परमेश्वर ने अय्यूब के परिवार को बहुतायत से आशीष में किया है। The Lord blessed the family of Job in an immense manner. बाइबल बताती है उसके विश्वास योग्यता के कारण, प्रार्थना के योग्यता के कारण उसने अपने परिवार को वापस से पाया है और परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। And the Bible tells us because of his prayers, because of his steadfastness in his faith, that's the reason why he received all that he lost. और जो अय्यूब के जीवन में कहत टूटा है, किसी के जीवन में नहीं हो आज तक ऐसा घटा होगा। 10 बच्चे चले गए, सारी प्रॉपर्टी चले गई, हीरो से जीरो हो गया, शून्य हो गया, लेकिन एक ही चीज उसके अंदर देखिए, विश्वास योग्यता। क्योंकि परमेश्वर ने शैतान से कहा था क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, और हम देखते हैं उसने एक ही चीज जीवन भर, एक साल भर का है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य है उसका नाम। We see from the life of Job that there might be perhaps nobody else who might have suffered like him. He lost everything. He lost all his children in a day. But only one thing that we see throughout that one particular year that he had struggled was he continued to say, "The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be His name." अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। Pray for your children. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेवक के बारे में बताना चाहता हूँ। Let me tell you about a man of God. कैसे ये प्रभु का सेवक बना है। How this man. कई बार हम लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। Many a times we stop praying. कई बार हम हार जाते हैं। Many a times we get लेकिन defeated. मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रार्थना विजय के अंदर तब्दील होती है। But let me tell you, prayer turns into victory. मैं बेंगलोर के बहुत बड़े सेवक के बारे में बता रहा हूँ मैं। I'm going to talk to you about a mighty man from Bangalore. इनका नाम आर्थर है ये। And his name is Arthur. इनके बारे में इस प्रकार बताया गया है, इन्होंने खुद की गवाही दी कि अपने 7-8 बच्चों के अंदर आर्थर को उसकी मम्मी ने सेवा के लिए पहले से परमेश्वर को दे दिया था। And this man had testified that he had almost 7 to 8 siblings, and his mother had dedicated him to the Lord right while he was a child. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्थर का जीवन जो था, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। And his life was not the way it should have been. उसका जीवन वैसा नहीं था। His life was not so. दोस्तों में घूमना, पीना, खाना, यही उसका जीवन था। He would fool around with his friends and roam around with them. उनके घर में मीटिंग हुआ करती थी। And there would be meeting in his कई house. प्रभु के दास दासियां आया करते थे। And many men and women of God would आर्थर के get लिए ये into his भविष्यवाणी house. थी कि परमेश्वर उसको सामर्थ्य से इस्तेमाल करेगा। And the words of prophecy had come for this man of God called Arthur, that he would become a लेकिन man of आर्थर God. जिस प्रकार से कार्य करता था, उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि परमेश्वर उसको उपयोग करेगा। But the way in which he was leading his life, nobody could say that certainly God is going to use him. उसकी माँ पूरी तौर से टूट चुकी थी। His mother was completely उसका पिता shattered. पूरी तौर से टूट चुका His था। father was completely लेकिन broken. माँ ने एक बोझ उठाया और उसके लिए उपवास और प्रार्थना की। But his mother prayed with burden and she fasted for him. इस माँ ने कहा, मैं 21 दिन की प्रार्थना कर रही हूँ, उपवास और प्रार्थना। And this mother said that I will fast and pray for 21 days. अगर 21 दिन के बाद तूने नहीं बदला तो परमेश्वर तू इसे ले ले। And she said unto God, you have to change him within 21 days. If you मैं don't थक change गई him, हूँ, take him मेरे लिए away. आर्थर बोझ हो गया है। I am tired of Arthur and he has become a burden unto me. वो हर दिन उसके लिए प्रार्थना करती। And every day this mother would pray. इस प्रकार 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते बीतते जा रहे थे। In this manner she continued to pray for 1 day, 2 days and weeks और passed. बराबर रात में पी के शराब पी के अपने कमरों में सो जाया करता था। And Arthur would return home thoroughly drunk and he would just go home and sleep. आखिर माँ उसके शू उतारती, उसके मोजे उतारती और उस पे चादर उड़ा के सुला देती और वहाँ बैठ के वो रोया करती थी। And when he would come home drunk, he would just go and lie on his bed without even removing his shoes and socks. His mother would untie the shoes and remove the socks for him and put the bedsheet over him. In this manner, she would also pray. कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं।
But there was no sign of any लेकिन उसकी change. माँ जानती थी परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। But his mother knew that there is nothing that is too difficult for the आखिर वो Lord. 21वां दिन आ भी गया Finally, the 21st day landed. और परमेश्वर से उसने कहा परमेश्वर आज मेरा अंतिम उपवास है, And she said unto the Lord, today is the last day इसके of बाद my मैं fasting. इसके लिए उपवास नहीं करूंगी। After this, I am not going to continue to fast and pray for उस him. दिन भी देर रात वो लौट के आया, Even on that particular night, he came लेकिन- home very late. लेकिन उस दिन एक बड़ी बात हो गई थी, But there was something very special वो about आके that day. सो गया। This author comes and he sleeps. माँ ने सोचा वापिस पिया है ये, And the mother thought that he is drunk. उसके शू उतारे और सॉक्स उतारे उसकी माँ ने, And she untied her shoes and removed the socks. और उसके जहाँ उसके पैर थे वहीं बैठ के वो रोने लग गई। And she began to pray and weep the place where he was परमेश्वर मैंने sleeping. 21 दिन प्रार्थना की कि ये बदल जाए, And she said, Lord, I fasted and prayed for 21 days that my son should और आज change. 21वां दिन है And परमेश्वर। today is the 21st day. अगर ये नहीं बदलता तो मैं कल इसका चेहरा नहीं देखना चाहती, तुम मुझसे अलग कर दे या इसे ले ले। Lord, if my son doesn't change, Lord, then please take him away from me. I don't wish to see his face. 20 दिन तो ऑर्थर सुन नहीं सकता था, For 20 days, Arthur couldn't hear what his mother क्योंकि was वो praying पूरे नशे के अंदर था। because he was thoroughly drunk. लेकिन आज बराबर वो प्रार्थना को सुन रहा था और गरम गरम आंसू उसके पैर पे जो टपक रहे थे वो महसूस कर रहा था। But on this particular 21st day, he was not drunk. That's the reason why he was fully conscious and he was able to listen to every word that his mother was uttering in prayer, and even her tears fell upon his feet. और उसकी माँ ने अंतिम प्रार्थना की, आमीन बोला और उसको कहा गुड बाय। And finally, the mother finished her prayers and she said, Amen, and she said, Goodbye, Arthur. और वो अपने रूम में से चले गए। And she went into her room. वो बड़ी टूटी हुई थी। She was completely broken. 22वां दिन, It was 22nd day. पहली बार ऐसा हुआ। First time it so happened. ऑर्थर करीबन 6 बजे उठकर उसने वो अपनी माँ के पास चले गया And Arthur got up around 6 o'clock and went to his mother. और उसने कॉफी मांगी। And he asked his mother for a cup of coffee. माँ को आश्चर्य हुआ And the mother was surprised. और फिर उसने बीती रात के बारे में बताया Then he narrated all that had happened the और previous उसने कहा माँ night. मुझे क्षमा कर, पर And he said, Mother, please मैंने forgive तुझे me. काफी तकलीफ दी है, I have given you a मैंने lot of काफी trouble. सेवकों को तकलीफ दी है। I have caused lot of misery to various men of God. कल रात जब तू प्रार्थना कर रही थी, Yesterday night while you were कल की praying, रात में पिया हुआ नहीं था मैं, yesterday night I was not drunk. तेरी एक एक प्रार्थना को मैंने सुना, I have heard every तेरे word that गर्म you आंसू मेरे prayed. पैर पे गिर रहे थे। And I even experienced your तूने warm tears जाने के falling बाद upon मुझे my feet. गुड बाय बोला है, And before leaving, you told me क्योंकि goodbye तू मुझसे थक गई थी। because you were fed up of तेरे me. जाने के बाद After you left, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। I gave my life to the Lord Jesus आज Christ. से मैं मसीह के लिए जीऊंगा And from now on, I will live for और मैं मरा तो Christ. मैं मसीह में मरूंगा। And if I die, I will die in Christ. उसकी माँ ने उसे गले लगाया, दोनों रोने लग गए। And his mother embraced him and both began to weep. प्रार्थना में सामर्थ है, There is power in prayer. प्रार्थना में सामर्थ है, There is power in prayer. प्रार्थना में सामर्थ है। There is power in शायद prayer. आज परिवारों की स्थिति ऐसी होगी, Perhaps today this is a situation of most of the आपके बच्चों की families. स्थिति ऐसी होगी, Perhaps your children might be like लेकिन this. प्रार्थना एक शस्त्र परमेश्वर ने दिया है। But prayer is a weapon that God has given विश्वास unto कीजिए you. आपके बच्चे लौटेंगे, Believe that your children shall return. विश्वास कीजिए मसीह में की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। Believe that every prayer that you have made in Christ Jesus will never विश्वास go in कीजिए vain. मसीह में किया गया उपास और आपका रोना व्यर्थ नहीं जाएगा। Believe that every fasting that you have undertaken in Christ Jesus will never हर go in एक vain. दिन, हर एक जन के लिए परमेश्वर ने एक दिन रखा है, वो दिन परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। The Lord has appointed a day and a time for each of us, and on that particular day He will certainly pay heed to us. आज आप जानते हैं ऑर्थर जो एक बहुत बड़ा सेवक है, एक बहुत बड़ी कलीसिया को चला रहे हैं। Do you know today Arthur is a great man of God and he is leading a mighty church? यस, हम देखते हैं अय्यूब के परिवार की, अय्यूब एक प्रार्थना करने वाला जन था। From the life of Job we see he was a man of prayer. अय्यूब के बारे में बाइबल बड़ी साइलेंस है। The Bible is quite silent as far as the character of Job is concerned. ये एक ही चीज कहती है उसकी पत्नी के बारे में, देखें The Bible tells us only one thing क्या about बार his बार wife. स्तुति कर रहा है, खा पी और मर जाए एक ही बार, ऐसा बोली है उसकी पत्नी। His wife had told him only one thing, why do you have to thank God? Just eat and die and curse God. मैं कहना चाहूंगा कि अय्यूब की प्रार्थना के कारण, इस पिता के कारण खोया हुआ सब कुछ
कुछ उसे वापस मिला, उसके 10 बच्चे परमेश्वर ने उसे दिए हैं। नए सिरे से एक परिवार के अंदर एक आशीष आई है। Because of the prayers of Job, God blessed him. God restored his family life once again, and he blessed him with another set of children. आपको यीशु पे विश्वास करना होगा। You have to believe on the Lord Jesus. आपको पवित्र आत्मा पे विश्वास करना You होगा। have to believe in the Holy वो Spirit. आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है परमेश्वर। And know that God is listening to your जैसे prayers. अय्यूब ने अंतिम अध्याय के अंदर अपने परिवार के साथ जब पाने के बाद उसने एक आनंद किया है, बच्चे मिल गए, उसे नए बच्चे मिल गए, उसके बाद उसकी पत्नी, उसके परिवार, उसके भाई बहन जितने बिछड़ गए सब मिल गए, एक आनंद किया है। एक आनंद आपके परिवार में आने जा रहा है। Just like in the last chapter of Job, we find that Job had rejoiced with his family. He rejoiced because the Lord had restored back his children in double measure, and the Lord gave him everything that he had lost along with his family as such. And friends, he rejoiced in the similar manner. You too have to rejoice one day. मैं कहना चाहूंगा बच्चों, अपने पिता का आदर कीजिए। Let me tell you, children, you have to honor your father. हर एक जगह उनका सम्मान कीजिए। In every possible manner, you कई have बच्चे to honor ऐसे and हैं, respect उनको him. समाज में, घर के बाहर, हर जगह उन्हें लज्जित कर देते हैं। But there are many children who disappoint their fathers wherever possible. अगर आपके पिता ना होते तो आप सोचिए आप भी नहीं होते इस संसार में। Just remember one thing: if your father were not to exist, then perhaps even you परमेश्वर would के not have बाद यदि existed आपको today. धन्यवाद देना है तो अपने माता पिताओं को धन्यवाद दीजिए, उनकी बदौलत आपका अस्तित्व है। After God, you need to be thankful to your parents because they are the reason of your existence on this मैं बड़े earth. साफ शब्दों में आपसे कहना चाहूंगा, Let me tell you very clearly. जो हरकतें आप अपने माता पिताओं से कर रहे हैं, सेम आपके साथ ये सब बातें घटेंगी। Remember one thing: the way in which you are treating your parents, in the similar manner, you too will be treated. कई बच्चे हैं जो अपने बूढ़े माता पिताओं को मारते भी हैं। There are many children who hit their old parents. ये दुख की बात है। It is a very sad thing to say. इन बुढ़ापे में उन्हें क्या चाहिए? What do these parents expect in their old age? आपका प्यार चाहिए, All that they long is आपकी just your love, संगति चाहिए, your companion, बस 2 वक्त की रोटी उन्हें दे दीजिए, and they just need meal 2 times a day. आपको बहुताई से आशीष देंगे। And certainly they will bless you in a उनकी great आशीष manner. आपको लगेगी, And their blessings will remain in your life उनकी forever. आशीषें आपको लगेगी। Their blessings will be with you forever. याकूब को जानिए, जिसने बुढ़ापे में अपने बच्चों को आशीष दी, वो आशीष उनको लगी। Just remember Jacob, he blessed his children in his old age, and throughout their lifetime those children experienced those आप blessings. पढ़िए, मरने से पहले उसने अपने 12 बच्चों को आशीष दी हैं। Before he died, he called all his 12 children and blessed each one of them. भले ही वो 11 के साथ वो उसका मन मटाव था, वो निराश था, लेकिन मरने से पहले उसने अपने 12 बच्चों को आशीष दी है। उसके साथ यूसुफ के 2 बेटों को भी उसने आशीष दी है। Even if Jacob was not pleased with all of his children, but still he called all of them and blessed them. And he not only blessed all his 12 children, but also the two of his grandsons. अब अपने माता पिता के लिए, खास अपने पिता के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। Whatever you can do for your parents, do it to your best उनके लिए level. प्रार्थना कीजिए, Pray for them. उनके लिए आशीष का कारण बनिए। Be a source of blessing for your आप parents. जानते हैं आपके माता पिता ने अपने पेट को काट के, अपने पैसों को काट के आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा एजुकेशन दिया है, आपको एक मुकाम पे लाने के लिए बहुत सारी कीमत चुकाई है। You never know how much of sacrifice your parents had to make for you. You never know how many times they had to pinch their stomach and how many of the times they had to cut their expenses just to give you the best of the things. मैं बताना चाहता हूँ कि एक परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। Let me tell you about one particular family. इस माता पिता ने अपने बच्चों को एक अच्छे जगह पे काम पे लगाने के लिए अपने सारे जेवरात उन्होंने बेच दिए। And just to get a good position of a job for their son, they had sold all their jewels that they had. और एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। And they were able to get a good job for लेकिन their जब इस son. बेटे की शादी हुई, But after the son was ये ज्यादा married, समय अपने परिवार के साथ नहीं रहा।
He did not live with his family for a long घर छोड़ period of के time. अलग हो गया। He left his home उसने कभी अपने माता पिता की सुधि नहीं ली। and he never cared for his parents. दोस्तों, बाइबल बताती है जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। जो आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ भी यही होगा। The Bible says very clearly, whatever you shall sow, so shall you reap. And remember that the way in which you are treating your parents today, in the similar manner, you too shall be treated. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपको सुंदर माँ बाप दिए हैं करके। Praise be unto God because He has blessed you with beautiful parents. अगर आपके माँ बाप नहीं होंगे तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनकी बदौलत आज आप अस्तित्व में हैं। And even if you don't have your parents today, you need to thank God because it is because of them you are alive and you are existing today. उन्होंने आपको परमेश्वर से पहचान कराई, आपके लिए प्रार्थना की, आपके दुख सुख में वो खड़े रहे हैं, आपका मार्गदर्शन किया है। And your parents were the one who brought you to the Lord. They were the ones who prayed for you. They are the ones who guided you. And you need to be thankful to them. परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। Let us be thankful to God. आइए दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। Let me give you another example. अगर हम पहला इतिहास उसके अंतिम अध्याय के अंदर हैं, यस 29वें अध्याय को यदि हम देखें, In 1 Chronicles chapter 29, तो 10 से अगर हम देखें आगे, verse 10 onwards, तो यहाँ पर दाऊद जो है अपने धन्यवाद को प्रकट कर रहा है। here we find that David is thankful. He is expressing his परमेश्वर को आप gratitude. धन्यवादित है वो। And he is grateful to God. वो कहता है, 10 से पढ़ेंगे हम लोग, 10 से 10, 11, 12 पढ़ लीजिए। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया यहोवा का धन्यवाद किया। और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। तू धन्य है। हे यहोवा, यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। ये सब कुछ तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, राज्य तेरा है, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। तू सबके ऊपर मुख्य ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, धन और महिमा सब तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, पराक्रम और सामर्थ तेरे ही हाथों में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। ये दाऊद के ये वचनों को जो हमने पढ़े हैं, दाऊद अपने धन्यवाद दे रहा है। We see that King David is thankful to God. He is expressing his gratitude towards the last minutes of his life. हालांकि अगर उसका जीवन देखा जाए, जीवन भर उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। In fact, throughout his lifetime, he has thanked the Lord. और अब वो जानता है कि थोड़े समय के बाद मैं इस संसार से चले जाऊंगा। And he knew very well that he had a very short span of time left. उसने उसकी कई पत्नियां थी, He had many wives. उसके कई बच्चे थे। He had several लेकिन children. बेतशेबा से उसका ज्यादा लगाव था। But he was more attached towards Bathsheba. व्यभिचार से जो जन्मा हुआ बच्चा वो मर गया। The son that was born out of wedlock died. परमेश्वर ने सुलेमान दिया उसे। But God blessed him with Solomon. और परमेश्वर की इच्छा थी सुलेमान उसके गद्दी पे बैठे और राज्य को संभाले। And it was God who desired that Solomon should be the next king after him. इस वक्त दाऊद राजा बाकी लोगों के लिए नहीं, लेकिन सुलेमान की चिंता करते हुए क्या कह रहा है परमेश्वर से। Here we find that David was more worried about Solomon, and let's see what he had to say. दाऊद के पूरे जीवन पे यदि आप नजर डालें, If you look at the life of David, बेतशेबा से व्यभिचार करना और उरिया की हत्या कराना, ये दो छोड़ दें तो उसके जीवन में आपको कोई भी पाप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। except for committing adultery with Bathsheba and killing of Uriah, he did not commit any other sin. वो परमेश्वर का धन्यवादित है। He is thankful to वो God. जानता है चरवार से राजवाड़े में लाने वाला मेरा परमेश्वर है। And he knew one thing, it was God who brought him from the pen into the परमेश्वर का palace. भय मानना, डर रखना और उसके वचन में चलना, ये उसकी खूबियां थी। And
to fear God and to walk in His ways and to praise Him. These were the qualities that David had in him. वो भली बात ही जानता था कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर से कैसे उत्तर पाते हैं. He knew very well how to please God and how to receive an answer from Him. उसके जीवनचर्या में अगर देखें तो संकटों के समय में उसने धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा की है और अपने प्रश्न का उत्तर पाया है. बंद द्वार उसके लिए खुलते हुए उसने देखे हैं. In times of his difficulties, in times of troubled times, he had always experienced one thing, that he had always sought the Lord with prayers and thanksgiving, and always God has answered him. उसके कई बच्चे होने के बावजूद उसने अपने परिवार को संभाला है. कई जगह में वो अनबैलेंस हुआ है, लेकिन फिर भी वो संभला है. उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है. He had many children, a huge family as such, and at times he too lost his balance, but he was able to sustain himself because it was God who was with him. अब यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है. And here he is praying. आइए देखते हैं इसके 29 पहले इतिहास 29 के 19वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Let's see what First Chronicles chapter 29 verse 19 has to say. Yes. मेरे पुत्र सुलेमान का मन, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे, ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, वो तेरी आज्ञाओं, चितौनियां और विधियों को मानता रहे. विधियों को मानता रहे. अब यह परमेश्वर के पास क्या कर रहा है? दाऊद राजा मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है. हे परमेश्वर, तू कर, ये तू कर सकता है. उसके मन को खरा कर परमेश्वर. और वो कहता है आगे, चितौनियां, विधियां और आज्ञाओं को वो तेरी माने आगे, और यह सब कुछ करे, ये सब कुछ करे, और उस भवन को बनाए, और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है. जिसकी तैयारी मैंने की है. यस, हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि एक पिता अपने बेटे के लिए जब वो चले जाएगा वो कैसे करेगा. परमेश्वर के पास उसने प्रार्थना की है. Here we find that David was worried how would his son manage after him, and that's the reason why we find him praying unto the Lord. धर्मियों की प्रार्थना केवल आज और कल तक नहीं रहती, परमेश्वर के सामने निरंतर उनके युगों के लिए स्मरणार्थ में रहती है. और जो प्रार्थनाएं आप जीवित रहते हुए अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, परमेश्वर से याद करता है और वो आपके जाने के बाद भी वो आपके परिवारों में वो आशीषों को उंडेलता है. We find one thing we must learn, that whatever prayers that we make while we are living on this earth, those prayers continue to live. They continue to bring answers in the presence of the Lord, because our God listens to all of them. Our prayers do not have an expiry date, and that's the reason why the Lord continues to bless for all those people for whom we have prayed. And the same thing we find it even in the life of David. पिताओं, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो प्रार्थना आप अपने बच्चों और परिवार के लिए कर रहे हैं, आप रहें या ना रहें, लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्थिर बन. जब तक परमेश्वर इस संसार में आके ना ले जाए, वो आपके परिवार में बनी रहेगी और प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता रहेगा. Fathers, let me tell you today, whatever prayers you are making for your family and for your children, perhaps you may live to see the result of those prayers, or you may not live, but certainly one thing is clear, that your prayers will outlive your life and God will continue to bless them. और बाइबल बताती है जितने समय तक सुलेमान राजा परमेश्वर की विधियों, आज्ञाओं, उसकी चुनौतियों में चलता रहा, वो बराबर निरंतर ब्लेसेड और आशीषित हो गया. बाद में वो पूरी तौर से भटक गया, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, वापिस वो लौटा है. यस, हम देखते हैं उसका राज्य स्थिर रहा जब तक उसने राज्य किया. उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में, इतिहासों में लिखा गया. कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर की विपुलता और आशीषों से वो इज़राइल राष्ट्र बना रहा, भरा रहा. और परमेश्वर ने उसे इतनी जबरदस्त बुद्धि दी कि उसके प्रवचन सुनने के लिए लोग लंबे लंबे से आते थे. राजाओं के राजा उसे नजराने देते थे, सोना चांदी भेंट लाकर उसे चढ़ाया करते थे या दिया करते थे, और उसे मेल मिलाप किया करते थे. And we know about the life of King Solomon, that as long as he walked according to the commandments, the testimonies and the statutes of God, till that time God continued to bless him. His kingdom was stable, though he went away from the Lord, but once again he was restored back to the Lord. And we know that
God blessed him with such tremendous wisdom that people, the kings and the queens from far away land, they would come to listen to the words of his wisdom, and they would bring great tributes to him in the form of gold and silver. And history tells us during the reign of King Solomon, there was peace, and he was a king who did not have to fight a single battle as such. And he really made history, and his reign was written in golden letters. बाइबल में आपको और एक उदाहरण बताना चाहता हूँ. Let me give you one more न्यायों की example. पुस्तक अगर 11वें अध्याय के अंदर यदि आप आए, जजेस, If you read Judges chapter 11, और उसके 11वें अध्याय के अंदर आए, in chapter 11, यिप्त के बारे में आप लोग सुनते हैं. there we learn about Jephthah. यिप्त नामक एक गिलादी एक बड़ा शूरवीर था, There was a man called Jephthah from the tribe of लेकिन एक Gilead. वैश्या के द्वारा ये इसने जन्म लिया था. But he was born of a prostitute. और गिलाद से ये यिप्त जब उत्पन्न हुआ, उसके और भी भाई बहन पैदा हुए. जब वो बड़े हो गए तब उन्होंने यिप्त को ये कह के निकाल दिया कि तू वैश्या से पैदा हुआ है, तेरा हमारे साथ कोई भाग नहीं होगा. लेकिन बाइबल बताती है यिप्त वहाँ से चले गया और कई ऐसे टोलियों का वो मुखिया बन गया. लेकिन जब अम्मोनियों ने उन पर आक्रमण किया है, तब वे यिप्त को लेके आए हैं वे लोग, और उन्होंने कहा कि तू हमारा प्रमुख बनेगा. और इस प्रकार परमेश्वर ने यिप्त के द्वारा अम्मोनियों से उनको छुटकारा दिया है. We find about Jephthah that he was a man who was born of a prostitute, and his other brothers, they disowned him. They told him that because he was born of a prostitute, he would not have any share with them, and finally he was kicked out. But later on, certain number of people approached him, and in this manner he was able to fight with the Ammonites, and he was able to rescue his people. तो इस प्रकार यिप्त जो है उनका एक मुखिया बन गया. And in this manner, Jephthah became their leader. लेकिन इससे पहले जब वो लड़ने के लिए जा रहा था, But before he could go तब and उसने fight, एक नवस परमेश्वर से किया, he made a vow unto the Lord. यदि तू मुझे मेरे शत्रुओं से के अंदर तू मुझे विजय कराएगा, If you were to give me victory over my enemies, और जब मैं वहां से लौट के आऊंगा, and when I will मेरे return, घर में से जो भी चीजें आएगी, whatsoever shall proceed out of my मैं उसे house, तुझे भेंट करके चढ़ा दूंगा. Lord, I will offer it unto you. हम यिप्त को एक देखते हैं, परमेश्वर का एक भय रख के चलने वाला व्यक्ति है वो. In this manner, we see that Jephthah was a man who feared भले God. उसकी पैदाश कैसी क्यों ना हो, No matter what was the लेकिन story उसका of his संबंध birth, परमेश्वर के साथ बड़ा अटूट था. but his relationship was absolutely right and very strong with the उसने Lord. अपना जीवन परमेश्वर को दिया था, He had given his life unto the Lord, और उसका कमिटमेंट भी जबरदस्त था. and he had a great commitment और unto बाइबल God. बताती है यिप्त को एक ही लड़की थी, कोई लड़का नहीं था. And the Bible tells us Jephthah had only one child, that is one daughter. और इस प्रकार उसने वो युद्ध जो है बड़े शत्रुओं को बड़े विजय बड़े मार से मारकर वो जीता है वो. And we find that Jephthah had a huge victory over his enemies. अगर आप 11 के 34 को यदि पढ़ेंगे आप, If you read Judges 11:34, विजय पाने के बाद जब वो लौट रहा था, after the victory while he was returning home, तो बाइबल बताती है 34वें पद में लिखा है कि यिप्त मिस्पा में अपने घर आया, तब उसकी बेटी दफ बचाते नाचते हुए उसे भेंट करने को उससे निकली. and the Bible tells us, and Jephthah came to Mizpeh unto his house, and behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances, and she was his only child. उसकी इकलौती बेटी थी वो, She was his only कोई child. बेटा नहीं था उसको. Besides her, he had no उसे other son. देखकर उसने कपड़े फाड़े हैं. And when he saw her, he tore his clothes. उसने कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी, And he said, "No, my daughter, you have broken my morale. क्योंकि मैंने जो यहोवा को वचन दिया मैं उसे टाल नहीं सकता हूँ. Because the vow that I have made unto God, I cannot take it back." क्योंकि उसने कहा था जो भी पहली चीज आएगी सामने मैं उसे बलिदान कर दूंगा. And he said that I told to the Lord that whatever thing shall proceed out of my house first, I shall offer it unto यहाँ you. पर हम यिप्त की बेटी को देखते हैं, And here we find Jephthah's daughter. परमेश्वर का भय रखने वाली है. She too was a child who यिप्त ने feared अपने God. परिवार को कैसे परमेश्वर के भय में चलाया है. From this you can understand how he led his family in the fear of God. अब वो जान गए कि मेरा बलिदान होने वाला है. And she knew one thing very well, that she was to be अगर आज sacrificed. के समय की ये बात होती If it was of the तो present शायद time, आज के बच्चे बोलते हैं, then today's children would have भैया said, तुमने नवस किया है, तुमने ये किया है, तुमको क्या करना करो या खुद का बलिदान कर दो, मेरे जीवन के बारे में क्यों, मैं
मैं आज़ाद हूँ, मुझे अभी शादी करनी है, मेरा एक परिवार होने वाला है। लेकिन हम युक्त की बेटी को देखते हैं, उसने उफ नहीं कि, उसने कहा सिर्फ 2 महीने का मुझे समय दे, मैं पहाड़ों पे जाऊंगी, अपने कुमारेपन के लिए मैं रोऊंगी और वापस लौट के आऊंगी। और बाइबल बताती है जैसा उसने कहा था 2 महीने के बाद वो लौट के आया। उसने कहा पिता अब जो तूने कहा है उसे तू पूरा कर। We find about the daughter of Jephthah that the moment she heard the vow that her father had made, she did not fight with him or argue with him. If present day children were to be there, they would have told to the father, it is you who made this vow without consulting me. I don't care what you have to do, you do. If you want to sacrifice unto the Lord, then offer yourself as a sacrifice, but leave me alone. Let me enjoy my life as such. Let me have my own family. But Jephthah's daughter did not utter any such words. On the contrary, she just requested Jephthah for a period of 2 months where she could go on the hills and mourn over her virginity as such. And in this manner, we find that she mourned, and according to her words, she returned back home and she allows Jephthah to offer herself as a sacrifice unto God. इसका मतलब युक्त के प्रार्थना के जीवन को उसने देखा है। From this we can say that his daughter had seen the life of prayer that Jephthah had. शायद प्रार्थना उसने की होगी, उसके पिता की प्रार्थना को सुना होगा कि अम्मोनियों पे मुझे विजय दे, और वो विजय के कारण बोले पिता भूल जा, क्योंकि आज तूने शत्रुओं के ऊपर बड़ी विजय प्राप्त की है, जो तूने वचन यहोवा से कहा उसे पूरा कर। Perhaps she might have heard the way in which Jephthah prayed and said unto the Lord, God grant me victory over the Ammonites, and perhaps she might have heard those prayers, and that's why she said unto her father, fulfill your vow that you have made unto the Lord. मैं सोचता हूँ कि देखता हूँ कि युक्त के लिए करना बड़ा ही मुश्किल हुआ होगा। I think perhaps it would have been very difficult for Jephthah to do what he said. पर उसने किया। But still he did it. उसने किया। He did it. ये बड़ा मुश्किल था। It was difficult. युक्त की बेटी और आप उस परिवार को देख सकते हैं कितना परमेश्वर का भय और वचन को मानने वाले लोग हैं। From this you can imagine how much Jephthah and his daughter and his entire family feared the Lord. पिताओं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। Fathers, pray for your family. सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए। First and foremost, you have to आप pray. मसीह में चलिए। You need to walk in आप Christ. चर्च जाइए। You need to go to आप church. आराधना कीजिए। You need to worship the Lord. ऑटोमेटिक जब आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी संतानें जो हैं उनको मोल्ड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो आपके रूबरू आपकी कॉपी करेंगे और आपके समान वो परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Fathers, when you do all these things, then you don't need to teach your children how they need to pray or worship God or how to live in the fear of God. Automatically they will catch all these values because they have seen you doing all these things. आज के माता पिताओं के स्वप्न बिल्कुल अलग हैं। But present day parents have altogether different बहुत kind of पैसा dreams. कमाना है, बड़ा घर बनाना है, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए। All that they desire and dream is that they should earn loads and loads of money. They डॉक्टर need to have a बनाना है, big इंजीनियर house बनाना है, बहुत सारी चीजें आपके स्वप्न हैं। and have a big car, and their children should become a doctor or an engineer or various other things. ये सब करने के दौड़ धूप में इंसान परमेश्वर को भूल जा रहा है। And while they are chasing their dreams, what is happening is people are forgetting God. लेकिन जो करना है अगर आप वो नहीं कर पाए, But what things that you're supposed to do, if you don't वो do क्या those है? things, वचन संहिता 27:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो घर यहोवा न बनाए बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। Psalm 127 verse 1 says very clearly, if the Lord does not build our house, then the builder's labor is in vain. यस, जो घर यहोवा न बनाए बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। If our God were not to be a part of making a house, then all our labor is in vain. इन बच्चों को अपने परिवार को कब बनाओगे? When will you build your family and your बचपन से ही children? उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। Right from their childhood, कहिए surrender them into the परमेश्वर, ये hand of बच्चे, God. ये परिवार, ये तेरी ओर से मुझे मिला है। Say to the Lord, Lord, this house, these मैं children, तेरे this हाथों family में is देता from हूँ you. परमेश्वर, और मेरे परिवार के लिए बुलाता हूँ कि हमें ऐक्य में, प्रार्थना में, स्तुति आराधना में, तेरे वचनों में, तेरे सामर्थ में तू बनाए रख। Lord, I give this family to you and I pray, keep us strong and united, O Lord. तेरे स्वर्गीय आनंद और सामर्थ्य में भरे रख Fill परमेश्वर। us with your divine joy and power. मेरे बच्चे तेरे वचनों का भय माने, तेरी सेवा करें, तेरे राज्य को बढ़ाएं। Let my children obey your words, let them honor them
and let them walk according to your word, O Lord. अगर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं आपका परिवार बहुत ही अलग होगा. If you were to pray in this manner, then certainly your prayer, your family shall be blessed. आज बहुत सारे माता पिता आते हैं अपने बच्चों को लेके. There are many parents who approach me with their अब children, बच्चे 22 साल के हैं, 18 साल के, कहते हैं पास्टर ये सुनता नहीं है, इसको जरा सुधारिए जरा. and they say, Pastor, the son is almost 18 years, 22 years, and they say, my son doesn't listen to me. Please tell him something. 18 साल में आप नहीं सुधार सके, पास्टर क्या सुधारेगा उसको? If you are not able to change your son in 18 years, then what do you expect a pastor to change him within a day? परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, But nothing is impossible for लेकिन God. बचपन से ही उसे परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाइए. You have to raise your children in the fear of God right from their childhood, हमारे बच्चे दाऊद के समान, सुलेमान के समान परमेश्वर का भय माने. so that our children would have the fear of God like David and Solomon. हमारे बच्चे आज तिमोथी के समान परमेश्वर का भय माने, उसका राज्य बनाए. So that our children would become like Timothy and they would expand the kingdom of हमारे God. बच्चे यिप्त की बेटी के समान अपने आप को यहोवा परमेश्वर को सौंप दें. So that our children would dedicate themselves like the daughter of Jephthah. आइए अंतिम उदाहरण बता के मैं समाप्त करना चाहता Let हूँ. me give you the last example and then I will close. आपने उड़ाऊ पुत्र के बारे में तो सुना है नए नियम में. You have heard about the prodigal son in the New इस Testament. परिवार के अंदर माता को नहीं देखते हम. Here we don't find the mother, पिता को धर्मी बताया गया है. but the Bible says the father उसने was a अपने दोनों godly बच्चों की man परवरिश की है. and he raised both his sons ऐशुमार दौलत है उसके and पास. he had immense wealth. छोटा बच्चा जो है नटखट है, ये परमेश्वर का भय नहीं मानता, अपने दोस्त मित्रों के साथ मिल जाता है, गलत संगति में रहता है और बाप से कहता है मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दे दे और मैं जाके बाहर बिजनेस करना चाहता हूँ. And the younger son was naughty, he did not fear God, and he tells his father, give me my share of property, and he takes the money and he steps out of the house and squanders all his wealth. पिता ने उफ तक नहीं की, And the father didn't even utter a उसका word. पूरा हिस्सा उसे दे दिया. He gave him this पिता entire ये share. जानता था ये पैसे ज्यादा दिन नहीं चला पाएगा, The father knew very well he cannot manage money for a ये very long वापस time, लौट के आएगा. and he would return back to him. और हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के साथ क्या हुआ. And we all know what happened with the prodigal son. दूसरे शहर में गया, कुकर्म में उसने सारा पैसा उड़ा दिया. And he went to another city and lived a wicked life. पूरी स्थिति उसकी बदल गई उसकी. And his entire life changed. सब कुछ चले गया. He lost उसके everything. दोस्त चले गए, सब कुछ कंगाल हो गया वो. He lost his friend and he became a pauper. और आखिर में वो सुअर चराने वालों के पास पहुंच गया जहां पर इन यहूदियों को जाने के लिए मना था. And finally he landed up in a pigsty where the Jews were forbidden to enter. और उसके खाने में से खाना चाहता था, वो भी खाने को नहीं मिलता था. And he was willing to eat the food that was offered to the pigs, but even sadly he इस couldn't even पूरी get कहानी के that. अंदर मैं उस पिता के लिए धन्यवाद देता हूं जो उसके लिए प्रार्थना करता था. In this entire story, one person I am thankful to is his father, हे पिता because उसे he लौटा always के prayed लेके आ, for उसे him. होश में ला, बुद्धि में ला. Because his father always prayed, Lord, let my son return back home, bring him to his senses. यस, प्रार्थना का उत्तर मिलता है. And he received the answer to his prayers. प्रार्थना का उत्तर मिलता है. Yes, we do receive answer to विलंब our से prayers. मिलेगा लेकिन उसका उत्तर मिलेगा. Perhaps there could be a delay in receiving the मैंने answer, but कई ऐसे certainly माँ we'll बाप receive देखे it. जिन्होंने प्रार्थना की, वे इस संसार से चले गए, लेकिन उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख बने रहे. अंत में बाद में उन कई वर्षों के बाद उनके बच्चे आज परमेश्वर के मार्ग में. आज वो कहते हैं काश मेरे माँ बाप होते तो देख पाते कि हमारा जीवन कैसा परमेश्वर के लिए है, लेकिन वो समय चलेगा. लेकिन परमेश्वर माताओं पिताओं की, खास करके मुखिया की जो प्रार्थना है उसे याद रखता है, वो कैसे उनके लिए प्रार्थना कर रहा है. There are many parents who are no longer alive today, and they had prayed for their children throughout their lifetime. Till the very end, they continued to pray for their children. They couldn't see the result. But after their death, after many years, those same children have come to the Lord and they are growing in the knowledge of God. And these children say, I wish my parents were alive to see the works of the Lord in our life. Let me tell you, perhaps you may not live to see, but your prayers will be effective till the very end. और बाइबल बताती है उड़ाऊ पुत्र वापस लौट के आया घर पे. And the Bible tells us that the prodigal son returns back home. उसके जाने में और आने में बहुत बड़ा अंतर था. There was a long gap between his going and his return. अब वो पूरी तौर से बदल गया था.
but he was thoroughly changed now. और वो पिता से कहता है, And he tells his पिता father, मैंने स्वर्गीय परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप किया है, Father, I have sinned against you and the Lord. मैं तेरा बेटा हूँ ये कहने में मुझे शर्म आ रही है। I am ashamed to call myself as your son. एक बेटा नहीं, एक नौकर के समान मुझे तेरे इधर काम पे रख ले। Don't treat me like a son, but treat me like a servant, but employ me. आप जानते हैं उसका पिता कितना खुश हुआ होगा, Can you imagine how happy his father might क्योंकि be? उसका बेटा जो था बदला हुआ उससे मिला। Because he got back his son in a returned manner. वो रोज उसका इंतजार करता था He would wait for him every day. और परमेश्वर ने उसे बदला के लौटाया। And the Lord changed him. प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, Remember, our prayers उस never go घर in में उस दिन vain. आनंद आया, And on that day there उसे was अंगूठी joy दी गई, in the मतलब उसे house. अधिकार दिया गया, He was given a ring which signifies उसे authority. वस्त्र पहनाए गए, He was given clothes. उसे जूते दिए He गए, was given उसके लिए shoes. मेजबानी दी गई, There was a banquet. आनंद मनाया गया। There was huge और पिता कह celebration. रहा था मेरा बेटा मर गया, अब वो जीवित हो गया। And the father said, once my son was dead, but now he's alive. यस बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब एक पापी भी परमेश्वर के पास लौटता है, ऐसा ही आनंद हमारा स्वर्गीय पिता करता है। Let me tell you, when a sinner repents and turns to the Lord, in the similar manner, God our Father also rejoices over us. आज भी हमारा प्रबंधक यीशु मसीह जो है अपने पिता के दाहिनी ओर बैठ के हर एक परिवार जिसने उस परिवारों की निर्मित की है, परिवारों को बनाया है, आज भी आपके मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। God who started the family, who instituted the family, He prays for us even today. अपने माता पिताओं का आदर कीजिए, Honor your parents. अपने पिताओं का आदर कीजिए। Honor your father. यस, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में करे। May the Lord bless you through these words. आइए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Now I'm about to pray. मैं चाहता हूँ कि हर एक पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करूँ। Now I wish to pray for every father. आज ऐसे कितने पिता हैं, बच्चे हैं जिनके पिता माता पिता नहीं हैं। There are so many children who have lost their parents. ये 2 साल से ऐसा कई लोगों ने इस कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया है। And during this pandemic, many children have lost their parents. लेकिन आज यीशु आपके साथ खड़ा, एक पिता बनकर आपको तसल्ली देगा, मार्गदर्शन देगा। आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ जगत के अंत तक है। But today the Lord Jesus Christ is with you. He is with you like your father until the very end of this world. He will be with you. शायद आज आप अपने पिता को याद करके रो रहे होंगे। Perhaps today you are remembering your father and you are crying. आज आपका दुख बड़ा होगा, Perhaps your sorrow might be great. लेकिन जितने मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर अपने अगम शांति से तुम्हें भरे। But all those who are listening to me right now, may the divine peace of God fill your heart. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे वचनों के लिए प्रभु। Father, I thank you for your आज word. आपने हमसे बातें की You प्रभु। have spoken to us. परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank इस you. वक्त मैं सारे पिताओं के लिए प्रार्थना करता Lord, हूँ, I pray for all the जितने लोग fathers. हमें सुन रहे हैं पिता, All those who are listening to us आज इन right पिताओं now. को तो आशीष में कर प्रभु। Bless all those प्रभु fathers अपने उत्तरदायित्व को वो निभाएं परमेश्वर। so that they would be able to fulfill their duties, O Lord. परमेश्वर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करे They प्रभु। would guide their children. जहाँ उन्हें डांटना है डांटे, छड़ी मारना छड़ी लगाएं परमेश्वर। And where they have to rebuke and chastise their children, let them do so, O Lord. परमेश्वर उनको रिस ना दिलाएं परमेश्वर। And they should not उनके embitter लिए their आशीष का children. कारण बने परमेश्वर। Let these parents be a source of उन्हें blessing to तेरे their भय और children. तेरे वचन में चलाएं परमेश्वर। And let them raise them in your fear and तेरे in your भवन में knowledge. लेके आए परमेश्वर। Let them bring them in your उनकी house, O सारी Lord. आवश्यकताओं को पूरा करे प्रभु, And let them meet all their needs. और तेरे हाथों में सौंपे परमेश्वर। And let them surrender और their कहे children into your परमेश्वर hands. कहे जो घर तू ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। And may they say unto you, O Lord, that unless and until you build their families, O Lord, all their आज labor is जितने in बच्चे vain. जिनके पिता ने आज उनका पिता बनकर उनके आंसुओं को पोंछ दे, परमेश्वर उनके लिए पिता बन के खड़ा हो जा परमेश्वर। All those children who have lost their father, O Lord, I pray for them. You comfort them, O Lord. You be their father and you be with them, O आज Lord. जितने पिता अकेले में परमेश्वर महसूस कर रहे हैं कि उनके बच्चे का व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं है, आज वो सारे दीवारें नाशरत कर यीशु के नाम से टूट जाएं परमेश्वर। All those fathers, O Lord, who are crying, O Lord, and because their children are not treating them well, Lord, I pray, let all this wall of separation break in their house, O Lord. बच्चे और पिता के अंदर परमेश्वर प्रेम आ जाए परमेश्वर। Lord, let there be love between the वे father अपने and the children. माता पिताओं का आदर करे परमेश्वर। And let them honor their parents, O और तेरा Lord. वचन है जो अपने माता
माता पिता का आदर करता है वो दीर्घायुष्य पाता है। And your word says, those who honor their parents, they shall be और blessed with जितने long बच्चे life. मैं प्रार्थना करता हूँ वो दीर्घायुष्य पाए परमेश्वर। And Lord, I pray, let all these children receive जो long कर life. सकते हैं वो अपने माता पिताओं के लिए करें पिता परमेश्वर। Lord, whatever things they can do for their parents, let them do it, O सारी Lord. महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise, glory, तेरे and स्वर्गीय honor. आनंद और सामर्थ्य से भर परमेश्वर। Lord, fill them with your divine joy, O तेरे Lord. हाथों में सारे पिताओं को रखता हूँ प्रभु। Lord, I surrender all the उनके parents हाथों into के your कामों hands. को आशीष में कर प्रभु। Bless the work of their hands. उनके घुटने सदा तेरे सामने टिके रहें। Let their knees always bow before और you. जितने पिता लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनका प्रार्थना का उत्तर तू देने जा रहा, मैं धन्यवाद देता हूँ। And all those fathers, O Lord, who are praying right now, O Lord, I know that you're going to answer their prayers, O Lord, and I अपने thank you for परिवार it. अपने बच्चों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते रहें। And may they continue to pray and intercede for their family. तेरा मुख का प्रकाश उनके ऊपर गिरे प्रभु। Lord, let your countenance shine upon उनकी them. रक्षा कर परमेश्वर। Protect them, O उनके Lord. संग रहे प्रभु। Be with them, O तेरी Lord. शांति से भर परमेश्वर। Fill them with your peace. उनके सारी मनोरथाओं को तू पूरा कर परमेश्वर। Fulfill the desires of their heart. उन्हें संसार और बच्चों के सामने कभी लज्जित मत होने दे प्रभु। Let them never be ashamed before their children and this एक world. यहोवा यिरे बनकर उनके साथ खड़ा रहे प्रभु जी। You be their Jehovah Jireh, God, O एक Lord. यहोवा निसी बनकर उन्हें हर जगह विजयी कर परमेश्वर। You be their Jehovah Nissi and grant them victory in every area. उनका परिवार तुझे धन्यवाद देने वाला और तेरी महिमा करने वाला हो परमेश्वर। And Lord, let their families be a family which will praise you and bless you, O Lord. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। I give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु विशेष फेसबुक और यूट्यूब पे सुनने वाले सारे पिताओं के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।